एक पर्टिकुलर तरह की प्रॉब्लम हमारे समाज में आ रही है कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे वायलेंस हो रही है, तो लेकिन हम तब भी मदद करने नहीं जाते, जबकि वी केयर कि हमें पता है कि गलत हो रहा है, या हम क्या करते हैं सिचुएशन से भाग भी जाते हैं। आई केयर बट वाई आई डोंट हेल्प। जो साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, किस तरह से डिफरेंट कल्चर फॉर्म हो रहे हैं अर्बन शहरों में जहाँ पर लोग मदद करने नहीं जाते, कारण क्या है उसके। तो इसको बायस्टैंडर्स इफेक्ट भी कहा गया। हमारा दिमाग डिफरेंशिएट करता है कि इमरजेंसी सिचुएशन है या नॉन इमरजेंसी। नॉन इमरजेंसी में देखा गया है कि अगर दिमाग बोले नॉन इमरजेंसी है तो शायद रिएक्शन हमारा नहीं रहता एंड हम हेल्प करने नहीं जाते। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर सिर्फ एक ही इंसान अवेलेबल है, मैं ही वहां पर हूँ, सामने वाले के साथ कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर है, तो चांसेस आर वेरी हाई, साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि मैं मदद करने जाऊंगा। लेकिन लेट्स से वहाँ 20 लोग खड़े थे तो 100/20 इज 5%, तो चांसेस आर वेरी लो कि मैं मदद करने जाऊंगा, क्योंकि मेरे सर पर सिर्फ 5% रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड देन आपको लगता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, किसी और की प्रॉब्लम है, कोई और पड़ोस में जो खड़ा है वो संभाल लेगा, या फिर जो इंसान जो गिरा है वो भी खुद भी धीरे संभल जाएगा। समबडी एल्सेस प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं 5 स्टेप का प्रोसेस है ये बायस्टैंडर का। पहला प्रोसेस में क्या होता है, नोटिस करना। नोटिस करने में हम क्या करते हैं कि हम पब्लिक एटिकेट का ध्यान रखते हैं कि ऐसा तो नहीं करना बिना बात के शोर मचा दें। और जैसे कि इसका एक एग्जांपल, एक स्टडी हुई, एक स्टडी में 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट बैठे हुए थे जो कुछ बैठ के पढ़ रहे थे, एंड रिसर्चर ने क्या किया, रिसर्चर ने अपने 2 स्टूडेंट्स भेज दिए वहाँ पर उस कमरे में। तो वहाँ पर जाके 2 अपने रिसर्चर के स्टूडेंट भी बैठ गए, 4 लोग हो गए वहाँ पर। तो वहाँ पर अब क्या किया, उस कमरे में धीरे धीरे धुआं अंदर डालना शुरू किया। तो जो अब रिसर्चर के जो स्टूडेंट थे उनको तो पता है रिसर्च हो रही है, तो उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया। तो अब जो सामने जो 2 बच्चे और बैठे थे उन्होंने भी रिएक्शन नहीं दिया। तो वहाँ बैठे देखने के ये नहीं बोल रहे, मैं भी क्यों बोलूँ। एंड देन धुएं से पूरा कमरा भर जाता है, और उसके बाद जाके कभी कोई रिपोर्ट करता है ये धुआं आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो क्या, पब्लिक एटिकेट। तो यहाँ पर पब्लिक एटिकेट का बहुत ध्यान रखा गया कि हमें समाज में कैसे बिहेव करना है, अकॉर्डिंगली हम शोर मचाएं ना मचाएं। एंड पब्लिक एटिकेट जब बदलते हैं तो हमारे बायस्टैंडर, हम जो साथ में जो खड़े हैं आसपास, हमारे रिएक्शंस बदलते हैं। हम सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि अगर हमें लगता है ये सिचुएशन डेंजरस है या नहीं है, ये वायलेंट है या नहीं है, अकॉर्डिंगली। रिसर्च में एक बहुत सी बात है, लेट्स से अगर कोई पड़ोस में आपकी औरत खड़ी है एंड वो औरत बोल रही है कि किसी इंसान को गाली दे रही है कि जाओ दूर हो जाओ मुझसे, मैं आई डोंट नो यू, तो आप चांसेस आर वेरी हाई कि आप मदद करने जाओगे कि आपको तंग कर रहा है, क्या हुआ। लेकिन लेट्स से अगर वो सेम औरत बोले कि किसी और दूसरे आदमी को कि दूर हो जाओ मुझसे, आई डोंट, पहले में क्या बोला, आई डोंट नो यू। लेट्स से इस केस में बोले गेट अवे फ्रॉम मी, आई डोंट नो व्हाई आई मैरिड यू। आपको लगेगा ओ पर्सनल मामला है इनका, कुछ शादी वगैरह की टेंशन चल रही है, तो चांसेस है लो कि यू विल गो एंड इंटरफेयर। तो इंटरप्रेट आप कैसे करते हो वो बहुत मैटर करेगा। क्या होता है कि लेट्स से जो सामने जो पर्सन है जिसको हेल्प चाहिए, क्या वो डिजर्व करता है। लेट्स से अगर वो ड्रंकन कोई आदमी है, एकदम दारू में धोता है और वो गिर रहा है बार बार, आपको लगेगा इसने खुद सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, खुद पे ही उसने ये मुसीबत मोल ली है, आप चांसेस कम है मदद करने जाओगे। लेकिन लेट्स से कोई बच्चा है, बच्चा मुसीबत में है, तो चांसेस हाई आप मदद करने जाओगे, क्योंकि पर्सन डिजर्व्स। यहाँ पर बायस्टैंडर की कॉम्पिटेंसी की बात भी है। वो अगर उसको लगता है कि मैं पहलवान हूँ, मैं तो जाके बचा लूंगा, तो वो जाएगा। एंड उसको लगता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो शायद नहीं जाएगा। एंड देन इसमें एक और पॉइंट भी है, वो है रिलेशनशिप विद द विक्टिम। अगर विक्टिम के साथ कोई रिलेशनशिप निकल जाए तो चांसेस आर हाई पीपल गो एंड हेल्प। एंड देन किस तरह से आप मदद कर सकते हो। पहला एक केस हो सकता है कि खुद डायरेक्ट, इसमें 2 ही टाइप्स हैं सिर्फ, डायरेक्ट कि आपने खुद जाके भिड़ लिए और लड़ाई करनी शुरू कर दी। दूसरा है डिटोर। डिटोर का मतलब क्या हुआ कि आप पुलिस को फ़ोन कर दोगे, अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर दोगे, डिटोर लिया आपने। तो डिटोर में यहाँ पर अपने देश में प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं तो हम पर ही केस बनने के चांसेस हो जाते हैं कि आपने ही लगता है एक्सीडेंट किया होगा, आपने क्या देखा, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे बार बार। एंड देन जो भी आप एक्शन लोगे यू विल इम्प्लीमेंट। इंडिविजुअल, जैसे हमने पहले बात की पब्लिक एटिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एक बंदा चढ़ जाता है, जैसे लड़ाई, सामने आपने देखा किसी की लड़ाई हो रही है एंड एक बंदा किसी को पीट रहा है, ठीक है जी, तो लेट्स से कि बीच में भीड़ में से कोई बंदा बीच में निकल कर आया और उसने उसको कुछ कहना शुरू कर दिया कि क्यों पीट रहे हो उसे, क्यों ऐसा कर रहे हो, चांसेस हाई कि बाकी लोग भी आ जाएंगे बचाने के लिए कि हाँ जी क्यों कर रहे हो। अर्बन शहरों में बायस्टैंडर जो इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है। यहाँ पर लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं लेकिन मदद करने नहीं आते। यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रिवेसी का। प्रिवेसी का मतलब है कि डिटैच्ड है हम एक दूसरे से, कि मुझे नहीं पता मेरे पड़ोस में कौन रहता है, ठीक है जी। तो हम, जैसे मुझे मेरे पड़ोस का नहीं पता, तो मैं ओवरऑल हुआ क्या है, इंडिविजुअलिज्म बहुत पीक पर आ गया। इंडिविजुअलिज्म पीक पे आने से क्या हुआ कि मुझे किसी की परवाह होनी कम हो गई एंड इसीलिए डिटैचमेंट फील होती है। कोई सड़क पे अगर पड़ा टेंशन में, कोई अगर बीमार भी है, कुछ भी है, तो मुझे इतनी अटैचमेंट फील नहीं होती एक फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ। तो अकॉर्डिंगली बायस्टैंडर जो है अब वो थोड़ा इनडिफरेंट हो गया है। इंडिविजुअलिज्म हाई का एक और रीजन भी है, क्योंकि शहरों में अकेले सर्वाइव करना आसान है,
गाँव में सर्वाइव करना अकेले मुश्किल है, लेकिन शहरों में सर्वाइव करना आसान क्यों है? क्योंकि आप पैसे कमाते हो, सैलरी कमाते हो, आप खुद का खाना खरीद सकते हो, कुछ कर सकते हो। गाँव में थोड़ा मुश्किल है कि इतना खाना खुद का खरीदना, ढाबे ये वो अवेलेबल नहीं होंगे। शहरों में रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, इसलिए इंडिविजुअल काफ़ी डिटैच्ड एंड काफ़ी प्राइवेट लाइफ जीता है एंड इसीलिए काफ़ी बाकियों से दूर हो जाता है। इसलिए कॉपरेशन की फीलिंग मिसिंग है। गाँव में हमारी कॉपरेशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा हाई है एंड शहरों में कॉपरेशन की फीलिंग बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक लाइफस्टाइल्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी सामाजिक जो वैल्यूज थी वो कम हो गई हैं, लेकिन हर चीज़ की इकोनॉमिक वैल्यू आने से क्या होगा? जैसे टाइम इज मनी, कि ओहो अगर मैं रुक गया यहाँ पर तो मेरा वक्त जाया होगा, और कि इतना टाइम लग जाएगा वहाँ पर हॉस्पिटल ले जाने में, किसी को एक्सीडेंट हो गया तो इतने में तो मैं ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा। वक्त की कीमत है, तो आप वक्त को ऐसी चीज़ों पे स्पेंड नहीं करोगे जहाँ पे आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा। मटेरियलिज्म आने से क्या होगा कि ह्यूमन वैल्यू तो डेफिनेटली कम हो जाती है। ह्यूमन भी बस एक आपको मीन्स के जैसे नजर आता है, सिंस इट विल नॉट लीड यू टू एनी बेनिफिट, कि आपको मटेरियलिस्टिक हो, आपको हर चीज़ में प्रॉफिट दिखता है, किसी की मदद करके बहुत प्रॉफिट तो नहीं होगा, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप मदद नहीं करते। मीडिया ने वायलेंस, डेथ को काफ़ी डिसेंसिटाइज कर दिया हमें। अब हमें इतनी दिमाग खराब नहीं होता, टेंशन नहीं होती, लगता है हाँ लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है मत लड़ो, हद से हद ये बोल दोगे आप, लेकिन आप क्या करोगे? जाके छुड़वाओगे नहीं, मीडिएट नहीं करोगे, क्योंकि वायलेंस एंड डेथ काफ़ी डिसेंसिटाइज कर चुके हैं हमारे दिमाग में मीडिया। कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं उसको लॉस भी हुआ है, जिसमें कम्युनिटेरियन वैल्यू कि हम कम्युनिटी के साथ जिएंगे, वो मरेंगे, वो वाली कल्चरल वैल्यू खत्म हो गई है। अभी सभी अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। हर इंसान खुद को भी एक विक्टिम मानता है कि मैं भी तो विक्टिम हूँ, और रादर कि मुझे भी तो, अगर मैं लेट हो गया यहाँ पे किसी की मदद करने, वो गिर गया, अगर मैं इसकी मदद करने के लिए अगर लेट हो गया तो मुझे बॉस डांटेगा, मेरा एग्जाम मिस हो जाएगा, एग्जाम में मैं भी तो कितना परेशान हूँ। तो खुद को आपने विक्टिम बना दिया, इसीलिए आपको इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी की मदद करने जाते हो तो आपको बहुत हैरेस किया जाता है, बहुत ही। उसके बाद कोर्ट के चक्कर, यहाँ वहाँ, आपको प्रोटेक्शन मिलने के बजाय रादर यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। सड़क पे कोई एकदम पड़ा हुआ है कि लेट्स से एक्सीडेंट हुआ है, आप मदद करते अगर वहाँ जाना चाहते हो मदद करने, आप 10 बार सोचते हो कि मदद करूं कि ना करूं, क्या पता ये कोई ट्रैप हो, क्या पता मुझे ऐसे फंसा लें, और रादर कि मेरे पर ही कुछ अटैक हो जाए। तो सोसाइटी में ट्रस्ट डेफिसिट तो आ ही गया है। ऑल्ट्रुइज्म अगेन एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जहाँ पे आप समाज के लिए मर मिटने को तैयार हो, तो उसका लॉस तो हुआ ही है। हम किसी और की मदद, किसी और के बारे में हम एम्पैथेटिक नहीं हो पाते, सिंपैथेटिक हो जाते हैं। हम सोच लेते हैं काफ़ी ट्रबल में है, सिंपैथी आ जाती है, लेकिन एम्पैथी नहीं आ पाती, यहाँ थोड़ी ट्रबल है। ये रूरल एरियाज में थोड़ी कम है, क्योंकि सारे के सारे जो वैल्यूज हमने डिस्कस करी अर्बन एरियाज की, वो रूरल एरियाज में मिसिंग होती हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में कोऑपरेशन के बिना काम नहीं चलता। जब अगर लेट्स से फसल काटनी है और फसल अगर उगानी है, कुछ भी करना है, तो सबकी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड रहती है, तो काफ़ी कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है अकॉर्डिंगली, इसलिए बायस्टैंडर इफेक्ट भी वहाँ थोड़ा मिसिंग लगता है हमें। करना क्या चाहिए? वे आउट में पहला ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज की बात होनी चाहिए एजुकेशन में। अगेन हमारी जो एजुकेशन है ये हाईली फोकस्ड है किस पे? टेक्निकल एस्पेक्ट पे, कि कैसे साइंस, कैसे मैथ, हमारी ह्यूमन वैल्यूज तो बिल्कुल साइडलाइन कर दी गई है एजुकेशन में, पर्टिकुलरली इन इंडिया। आईटी वगैरह के जब से आने से बहुत ज़्यादा हुआ है। पुलिस को भी हमने ट्रेन करना जरूरी है ताकि हैरेस ना करे। सोसाइटी का एटीट्यूड इस तरह से होना चाहिए, हम लोगों का एटीट्यूड इस तरह होना चाहिए कि अगर सोसाइटी की मदद होगी तो एक दिन मेरा भी फायदा होगा, मैं भी वहाँ गिरा पड़ा हो सकता हूँ, मेरा मदद भी होगी। गुड समारिटन लॉ यूएसए में एग्जिस्ट करता है और इंडिया पे भी डिबेट चल रही है। इसके बाद बहुत सारे केसेस हुए हैं, क्योंकि गुड समारिटन लॉ में क्या हुआ कि अगर आप मदद करने आगे आओगे तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलेगी स्टेट से बचाए जाओगे। बिलीव परसेवरेंस, मतलब कि अगर ऐसे बिहेव करूं कि मेरे सामने वाला जो है वो मेरा कोई विक्टिम जो है वो मेरा दोस्त है, मेरा बंधु है, कोई रिलेटिव है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं। और इस तरह से आप क्या करोगे, तो सबको मदद करने सभी लोग आगे आएंगे। एंड इमानुएल कांत का जो आइडिया है ऑफ व्हाट यूनिवर्सलाइजिंग, वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अगर मैं सबकी मदद करने आगे आऊँगा तो सभी की मदद करने आगे आएंगे। दैट्स इट, सिंपल सा आइडिया।